वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फायर सेफ्टी एजुकेट। आज हमारे साथ है मिस्टर अंकुर मलिक, दिस इज टेक्निकल मैनेजर। इनके कुछ क्वेरी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और इनके जो क्वेश्चन हैं हम कोशिश करेंगे सभी का आंसर मिले, इनको सेटिस्फाई हों। ये बताओ जी अंकुर जी। नमस्कार, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जानना है, जैसे फायर टेक्नीशियन और फायरमैन हमारे लिए आते हैं, आप ज्वाइनिंग के लिए आते हैं, तो हम उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनका भी वो जवाब नहीं दे पाते पांडे जी। तो एक नॉर्मली क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ फायर। फ्रेशर जो बंदे होते हैं इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, फायर टेक्नीशियन है या एक्सपीरियंस वाले बंदे भी होते हैं, उनको ये कॉमन से क्वेश्चन हमेशा पता होना चाहिए। जो 8-10 क्वेश्चन हैं जो हमेशा पता होना चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि उनको पता रहे कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन के बारे में पता रहे, उनकी जानकारी हो, उन्हें नॉलेज हो। तो जैसे आप पूछ रहे हो जी फुल फॉर्म ऑफ फायर, बिल्कुल। तो फुल फॉर्म ऑफ फायर का मतलब है कि भाई एफ से क्या हुआ, फाइंड, यानी कि आपको खोजना आग किस जगह लगी है, कौन सी लोकेशन है, कौन सी ऑफिस है, कौन सा फ्लोर है। उसके बाद आई से इंफॉर्मेशन देना, यानी कि सूचना पहुंचाना अपनी टीम को, अपने मैनेजमेंट को बताना जी फायर इंसिडेंट हो चुका है, इस फ्लोर पे हुआ है, इस तरीके का फायर इंसिडेंट है। और नेक्स्ट हुआ आर से रेस्क्यू, यानी कि जिस फ्लोर पर आग लगी है, जहां एम्प्लॉय हैं, जहां वो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको हमें कैसे बाहर निकालना है, उनका कैसे रेस्क्यू करना है, हमारी ईआरटी टीम कैसे उनको रेस्क्यू करेगी, ये होता है आर से। नेक्स्ट हुआ एक्सट्यूज, यानी आपको बुझाना, साथ के साथ हम आपको भी कंट्रोल करते रहना। ये क्वेश्चन दिखाता है, ये क्वेश्चन बताता है कि प्रोसेस ऑफ फायर, इन केस ऑफ फायर आपका एक्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये भाई आग लग गई तो आप क्या एक्शन लोगे, तो ये दिखाता है कि फुल फॉर्म ऑफ फायर। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये भी नहीं पता होता बहुत से लोगों को। बिल्कुल। अब कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज फायर, फायर क्या है, भाई आग क्या है, ये तो सबसे पहले पूछा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए आग है क्या। कुछ मैंने देखा है बंदे इंटरव्यू देने आते हैं, कुछ अलग कुछ और बताते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसका हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि आग है क्या। आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया है जो 3 चीजों के निश्चित अनुपात से मिलकर पैदा होती है। 3 चीज कौन कौन सी है भाई हमारी? भाई ऑक्सीजन हुई यानी हवा, टेम्परेचर तापमान, और ईंधन जलने वाला मटेरियल। तीनों का एक ट्रायंगल बन जाएगा तो आग लग जाएगी। तीनों का एक चेन रिएक्शन बन जाएगा तो ट्राइडेंट बन जाएगा। ट्राइडेंट बोलते हैं जिसे हम, चतुर्भुज टाइप का एक ट्राइडेंट बन जाएगा। तीनों का चेन रिएक्शन होने के बाद एक ट्राइडेंट बन जाएगा, उससे क्या आग लग जाएगी। लेकिन तीनों का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। अब यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन भी है और ईंधन भी है, जलने वाला मटेरियल आसपास सब जलने वाली है। लेकिन यहाँ क्या नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। जो तापमान हमें चाहिए वो हमें प्रॉपर नहीं है। तापमान का दिया चला है, हम इसमें आग लगाएंगे तो वो क्या है, टेम्परेचर है, प्रॉपर टेम्परेचर है। नेक्स्ट बताओ जी आप। क्लास ऑफ फायर। क्लास ऑफ फायर यानी कि आग कितने प्रकार की होती है, आगों का वर्गीकरण, आगों को कितने उसमें बांटा हुआ है क्लासों में। तो सबसे पहले हमारी आग जो बेसिकली होती है 5 प्रकार की आग होती है। क्लास ए जो कि हमारी होती है साधारण आग, लकड़ी, कोयला, कागज, गत्ता, प्लास्टिक, जो जलने के बाद राख छोड़ दे, वो क्लास ए में आते हैं। दूसरी होती है, सेकंड होती है हमारी क्लास बी, लिक्विड फायर। क्लास बी लिक्विड फायर, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, ये सब क्लास बी में आते हैं, यानी तरलीय पदार्थ की आग, तेल की आग। क्लास सी हुई हमारी गैस फायर, यानी सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, जितनी भी ज्वलनशील गैसें हैं वो क्लास सी में आती है। और क्लास डी हुई हमारी मेटल फायर, जैसे कि जिंक, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्लास डी में आते हैं। और एक और होती है, एक क्लास के होती है, या क्लास एफ भी बोल सकते हैं। एफ बोलते हैं हम फॉरेन में, जो फॉरेन कंट्री होती हैं विदेश में एफ बोलते हैं, और अपने इंडिया में बोलते हैं उसे क्लास के, यानी किचन फायर। जैसे किचन में आग लग जाए, ये ज्यादातर लगती है हमारे रेस्टोरेंट हुए, 5 स्टार 6 स्टार होटल हुए, उनमें इसके चांस ज्यादा होते हैं। या कैफेटेरिया हुए हमारे, या मॉल में आपने देखा होगा फूड कोर्ट एरिया होते हैं, वहां ज्यादा लगने के चांस होते हैं। जैसे सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड, तापमान में उबलने से वो आग लग जाती है, किचन में आग लग जाती है। तो ये हमारा क्लास ऑफ फायर होती हैं
इनके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर या फायर सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। बेसिकली हम जो ज्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो 5 प्रकार के ज्यादातर यूज करते हैं, जो नॉर्मली हम ज्यादातर यूज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी मॉल में या किसी भी बिल्डिंग में या कॉमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, हर जगह ज्यादातर हम 5 प्रकार के यूज करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा वाटर टाइप, पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप, जो हम साधारण आग पर यूज करते हैं, लकड़ी कोयला कागज की आग। कोई जरूरी नहीं है वो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप नहीं है तो आप नॉर्मली पानी भी, खुला पानी भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो अगर फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो वाटर टाइप हमारा फर्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर सिलेंडर होता है। दूसरा हुआ हमारा ABC टाइप, जो कि मल्टीपर्पज होता है, हर क्लास की आग पर आप यूज कर सकते हो, कोई भी आग है। A और B C तीनों, बिल्कुल। क्लास A हुई हमारी, क्लास B हुई हमारी यानी तेल की आग हुई, क्लास C हुई हमारी गैस फायर, तीनों पर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो होता है हमारा CO2 टाइप। CO2 टाइप हम इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बेस्ट है। उसके अंदर होता क्या, CO2 गैस होती है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए बेस्ट है। वो क्या है, गैस होती है, वो सिस्टम को सेफ रखेगी, आग को भी बुझाएगी और सिस्टम को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और आग को खत्म कर देगी और वातावरण में वो मिल जाएगी, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। और गैस की आग पर भी यूज कर सकते हो उसे, तेल की आग पर भी यूज कर सकते हो उसे, लेकिन साधारण आग के लिए नहीं है वो, लकड़ी कोयला कागज की आग में यूज नहीं करते। तेल के लिए तो फोम टाइप जो आता है, फोम वो स्पेसिफिकली है, वो स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास फोम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ हमारा फोम, जैसे आप तुम बता रहे हो फोम टाइप, चौथा फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप जो हम यूज करते हैं वो तेल की आग के लिए, लिक्विड फायर होती है हमारी, जैसे पेट्रोल डीजल के, स्पेशल उसी के लिए बना है। उसके अंदर मैकेनिकल फोम प्लस पानी होता है, जब वो जमीन पे निकलता है तो एक झाग बना लेगा, साबुन की तरह जो झाग बन जाते हैं ऐसा झाग बना लेगा, आग के ऊपर लेयर बना लेगा, परत बना लेगा और आग की ऑक्सीजन को खत्म कर देगा, यानी हवा नहीं मिलने देगा आग को, और हवा नहीं मिलेगी आग आगे नहीं बढ़ेगी। और 5वां जो लास्ट होता है हमारे क्लास के किचन टाइप के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अंदर वेट केमिकल नाम का एक फायर एक्सटिंग्विशर वो होता है केमिकल जो हम क्लास के में यूज करते हैं। क्लास की जो रिफाइंड हुए, सोयाबीन की तेल, सरसों का तेल किचन में हम यूज करते हैं, वो वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर सभी को पता होना चाहिए, इनके बारे में हमेशा पता होना चाहिए। अब जैसे हमने देखा कि हमारे बिल्डिंग के अंदर हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर पैनल, मतलब कितने प्रकार के पैनल लगे होते हैं जिससे हमें पता लगे आग लगी हुई है, कौन कौन से टाइप के होते हैं। बेसिकली जो हम ज़्यादातर फायर अलार्म पैनल यूज करते हैं, यूज होता क्या है कि कंपनी अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन टाइप ऑफ फायर पैनल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एड्रेसेबल, एक होता है कन्वेंशनेबल। एड्रेसेबल उसको नॉन एड्रेसेबल भी बोल सकते हैं। हाँ, नॉन एड्रेसेबल बोल सकते हो उसे, नॉन एड्रेसेबल भी बोल सकते हो, कन्वेंशनेबल भी बोल देते हैं। और एक होता है एड्रेसेबल। एड्रेसेबल का काम होता है कि ये प्रॉपर आपको जोन बताएगा, सॉरी प्रॉपर एड्रेस बताएगा, भाई कौन सा कम रूम है, लोकेशन कौन सा रूम है, कौन सी एरिया है, कौन सा डिटेक्टर नंबर तक भी बताएगा वो, कौन सा डिटेक्टर आपका ऑपरेट हुआ है उसको भी दिखाएगा वो। इसलिए जो एक्चुअल लोकेशन है आप वहां पे जाके देख सके कि फायर कहाँ पे है। बिल्कुल एक्चुअल लोकेशन दिखाएगा, वो एक्चुअल लोकेशन बताएगा कौन सी आग, कौन से रूम में, कौन सा डिटेक्टर नंबर आपका ऑपरेट हुआ। ये एड्रेसेबल जो पैनल है उसके अंदर, ये एड्रेसेबल के अंदर। दूसरा जो आप बता रहे हो नॉन कन्वेंशनेबल या कन्वेंशनेबल बोलते हैं उसे, वो होता है हमारा एक जोन दिखाता है, भाई एक रूम है या एक बड़ा हॉल है या एक ऑफिस है, वो उस एरिया को दिखा देगा। इस कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के अंदर मान के चलो 10 रूम है, तो हमें वो देखना है 10 रूम में कौन सा डिटेक्टर ऑपरेट हुआ है। वो डिटेक्टर नंबर नहीं बताएगा ना रूम नंबर बताएगा, वो ओनली हमें क्या बताएगा, जोन बताएगा, एरिया बता देगा, इस एरिया में कोई डिटेक्टर ऑपरेट हुआ, उसको हमें ढूंढना है। ये होता है वो कन्वेंशनेबल। आजकल खत्म हो गई कन्वेंशनेबल, आजकल हर जगह एड्रेसेबल यूज हो रहा है। पहले क्या था कन्वेंशनल यूज का, आजकल एड्रेसेबल में क्या है कि ऑफिस के अंदर केबिन्स हैं, आप कौन सा आइडेंटिफाई करोगे किस केबिन में फायर है क्या है। बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एड्रेसेबल ही है। बहुत इजी है एड्रेसेबल, और आसानी से पता लगा सकते कौन सा डायरेक्टर कहाँ आग लगी है, कहाँ फायर हुई है। अच्छा, मेरा इस एक सवाल और था कि थोड़ा सा हटके है कि आज मैंने देखा कि अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक में लोगों को पता नहीं चलता। बहुत सारी डिमांड आती है कि अर्थक्वेक के लिए भी कुछ अलार्म, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए।
अर्थक्वेक का होता है, अलार्म भी बजता है, वो अर्थक्वेक को हम कनेक्ट भी कर देते हैं अर्थक्वेक का। लेकिन अर्थक्वेक अगर कभी कहीं भी आप बिल्डिंग में फंसे हो तो अर्थक्वेक के टाइम पर आपको करना क्या है, इसके 3 फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हमें झुकना है, यानी कि आसपास आपका कोई टेबल, भारी टेबल है, उसके नीचे झुक जाओ और टेबल के नीचे कवर हो जाओ, अपने आप को कवर कर लो। या कोई पिलर है या कोई बीम है, उसके नीचे झुक जाओ, उसके नीचे छुप जाओ। और तीसरा होता है होल्ड, यानी पकड़ के रखो, कस के पकड़ के रखना है। इससे क्या है कि जो दीवार है वो गिर सकती है लेकिन बीम आपका नहीं गिरेगा। अगर आप टेबल के नीचे भारी टेबल है तो दीवार या कुछ गिर जाएगा, लाइट गिर जाएगी, विंडो गिर जाएगी, कोई दरवाजा गिर जाएगा, तो आप बच सकते हो टेबल के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइट और दीवार के साथ साइड में जाके छिपोगे तो वो आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए दिक्कत करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगी। वो दीवार गिर सकती है, लाइट गिर सकती है, विंडो गिर सकती है, सेफ नहीं है। ये बिल्डिंग के अंदर है। अगर बिल्डिंग के बाहर हो आपके सामने भूकंप आ रहा है तो आप जो हमारे पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनसे दूर रहो, बिजली के खंभे हैं उनसे दूर रहो, ये आपके ऊपर गिर सकते हैं। ये हमें रूल फॉलो करना है, कवर मतलब झुको, कवर करना है और होल्ड करना है। ये हमें इन केस ऑफ भूकंप में, इन केस ऑफ अर्थक्वेक में ये ध्यान देना है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर पंप। बिल्डिंग, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग हुई, रेजिडेंस सोसाइटी हुई, हर जगह पंप रूम होते हैं, हर जगह हमारा फायर सिस्टम लगा होता है। हाई राइज जो बिल्डिंग होती हैं, जो 15 मीटर से जिनकी ऊपर हाइट है, वहाँ पंप रूम आपको देखने को मिलेगा, पंप रूम वहाँ मिलेगा। पंप रूम में हम जो पंप हमारे जो यूज करते हैं वो हमारी 4 प्रकार की पंप होती हैं। पहला हुआ हमारी जॉकी पंप, दूसरी हुई हमारी हाइड्रेंट पंप, तीसरी हुई स्प्रिंकलर पंप और चौथा हुआ हमारा डीजी, फायर इंजन। जॉकी पंप का काम है प्रेशर को मेंटेन करना। भाई जैसे ही पानी कम हुआ, बिल्कुल जैसे ही पानी कम हुआ जॉकी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये चारों पंप हमेशा ऑटो पर होती है। जैसे पानी कम हुआ तो जॉकी, सबसे पहले जॉकी को कमांड मिलेगी। अब जॉकी कमांड मिलेगी, जॉकी स्टार्ट हो गई। जॉकी के बस की बात नहीं है, जब पानी जब ज्यादा यूज कर रहे हो, एक्चुअल में फायर हो गई है, तो उस कंडीशन में हमारा हाइड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रेंट को कमांड चली जाएगी। अगर कोई स्प्रिंकलर फट गया है, स्प्रिंकलर फूट गया है किसी फ्लोर पे, तो स्प्रिंकलर पंप हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और जब भयंकर आग लगी है, जब हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खत्म हो गई, उस कंडीशन में हम फायर इंजन यूज करते हैं, जो कि डीजी और बैटरी से चलता है, डीजल और बैटरी से चलता है। ये हमारा ऑटो में रहना चाहिए, ये हमेशा ऑटो में होना चाहिए, ऑटो पे ये काम करेगा। एज पर नॉर्म्स हमेशा ये ऑटो पर होनी चाहिए। इन केस ऑफ फायर ये यूज हो सकते हैं। ये पंप होते हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। अच्छा, जैसे टाइप ऑफ डिटेक्टर, हमारे बिल्डिंग में डिटेक्टर होते हैं, वो भी नहीं पता होता कि कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं। जो हम डिटेक्टर, ज्यादातर डिटेक्टर तो बहुत होते हैं। मैं आपको कहते किसे हैं? एक तरह से डिटेक्टर का मतलब है, डिटेक्टर है कि भाई डिटेक्टर नाम से पता चल रहा है, डिटेक्टर का मतलब खोजना, डिटेक्ट करना, पकड़ना। ये सूचना पहुंचाता है फायर अलार्म पैनल को, बताएगा भाई कुछ धुआं, लोकेशन पे आ गया, धुआं या डस्ट इसको ऑपरेट या आग लगी है, तो इसका मैसेज वो फायर अलार्म पैनल पहुंचाएगा, लोकेशन दिखाएगा। वो जो हमें एड्रेसेबल पैनल का जिक्र कर रहे थे, उसमें वो डिटेक्टर का एड्रेस दिखाएगा, वो उसी से कनेक्ट होता है। तो डिटेक्टर बेसिकली जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, 4 प्रकार के यूज करते हैं। हमारा सबसे पहले हुआ स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर का काम है, जैसे स्मोक मिलेगी, डस्ट मिलेगी, तो तुरंत ऑपरेट हो जाएगा। मतलब आग को, छोटी आग को मेजर फायर में कन्वर्ट ना हो, छोटी आग बड़ी आग में कन्वर्ट ना हो, उससे पहले ही हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है, मैसेज दे देता है कि आग मेजर फायर में कन्वर्ट होने वाली है, उसको आपको रोकना है, इन्फॉर्म कर देगा। उससे पहले आपको वहां पहुंच जाना और आपको कंट्रोल कर लेना। मतलब बड़ी आग में कन्वर्ट नहीं होने देना, इससे पहले हमें सूचना देना। ये तो डिटेक्टर का काम हो गया, लेकिन जो मतलब कितने टाइप के? स्मोक डिटेक्टर हुआ, स्मोक डिटेक्टर डस्ट और धुएं से ऑपरेट हो जाता है। ठीक है। दूसरा हुआ हमारा हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर हम यूज करते हैं कैफेटेरिया, किचन एरिया में, जो कि 57 डिग्री टेम्परेचर पर वो हीट डिटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर मिलेगा उसको, धुएं से नहीं होगा, वो टेम्परेचर से, हीट से होगा। कितना टेम्परेचर? 57 डिग्री टेम्परेचर अगर हो तो वो अलार्म जनरेट करेगा, अलार्म फायर अलार्म पैनल में पहुंच जाएगा। अच्छा, मैंने एक डिटेक्टर और देखा है, बीम डिटेक्टर, मैं बता रहा हूँ उसी के बारे में, आगे आने वाला है। अच्छा। तीसरा हुआ हमारा गैस डिटेक्टर। गैस डिटेक्टर हम यूज करते हैं
जैसे आजकल नया चल रहा है डीजी में, डीजी जो आ रहे हैं हमारे, डीजी आ रहे हैं, एलपीजी के आ रहे हैं, हाँ। उसमें गैस डिटेक्टर लगा रहे हैं। गैस डिटेक्टर का काम है, जैसे गैस रिलीज होगी, गैस लीकेज हो रही है कहीं से, तो वो डिटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। अच्छा। उसका सोनेट वाल्व ऑपरेट होगा, उसका पैनल अलग होता है, वो पैनल में मैसेज देगा, पता चल जाएगा, हीटर बजना स्टार्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि गैस रिलीज हो रही है भाई, तो हमें वो जाके चेक करना है। वो गैस डिटेक्टर काम होता है। आप जो बोल रहे हो चौथा होता है बीम डिटेक्टर। बीम डिटेक्टर हम यूज करते हैं ज़्यादातर सिनेमा में, सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल होते हैं, एक तरफ, एक दीवार की तरफ सेंटर होता है, एक दीवार की तरफ रिसीवर होता है। जैसे उनके बीच में कुछ आएगा, और ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना भूकंप, भूकंप में ये यूज करते हैं बीम डिटेक्टर। भूकंप के लिए जैसे भूकंप आएगा तो ये हिल लेगा और बीम डिटेक्टर ऑपरेट होगा। वो क्या है कि एक तरह से उनका जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट वो डिसबैलेंस होगा। कांटेक्ट जैसे डिसबैलेंस होगा तुरंत बीम डिटेक्टर ऑपरेट होगा। जैसे मैंने टेस्टिंग के लिए अगर आप उसके बीच में कोई पर्दा कर बिल्कुल, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। उनके बीच में अल्फा बीटा किरणें चलती रहती हैं। अगर उनके बीच में कुछ भी आ गया, आपने हाथ कर दिया, कुछ भी आ गया, पर्दा आ गया, एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। या भूकंप की वजह से वो इनका डिसबैलेंस हुआ तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो बीम डिटेक्टर होता है। तो ये डिटेक्टर कॉमन से ये 4 डिटेक्टर हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज फायर अलार्म सिस्टम? वही क्वेश्चन है, व्हाट इज फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम का काम है भाई आग को बढ़ने नहीं देना, बड़ी आग को, छोटी आग बड़ी आग में कन्वर्ट ना हो, वो फायर अलार्म सिस्टम ही बोलते हैं। भाई जैसी आग लगेगी, जैसी डस्ट होगी या धुआं निकलेगा, धुआं तो छोटी आग से निकलेगा ना, जब धुआं निकलेगा तो वो पकड़ लेगा और वो उसको फायर अलार्म पैनल में मैसेज पहुंचा देगा। उससे क्या है, हम सभी को पता चल जाएगा, हीटर बजना स्टार्ट हो जाएगा, सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा भाई कुछ आग बढ़ने वाली, आग लग गई है। तो उस आग को हम बड़ी ना होने दें, उस आग को हम तभी तुरंत कंट्रोल कर लें, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है वो कि आग बड़ी ना हो। ये व्हाट इज फायर अलार्म सिस्टम, ये फायर अलार्म सिस्टम का काम होता है। अच्छा, एक मेरे मन का एक सवाल था कि जैसे कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ तो हमें कहाँ पहले जाना चाहिए? फायर अलार्म एक्टिवेट होने पर सबसे पहले आपको असेंबली पॉइंट एरिया में जाना है। असेंबली पॉइंट एरिया में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, सीढ़ियों के रास्ते असेंबली पॉइंट एरिया बिल्डिंग के बाहर बना होता है। बिल्डिंग से करीबन 50 से 60 मीटर दूर असेंबली पॉइंट एरिया होता है, जहाँ जो कि वो डिजाइन होता है, उस पर लिखा होता है उस एरिया में असेंबली पॉइंट डेडिकेटेड एरिया होता है, ताकि बिल्डिंग में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितने भी बंदे काम कर रहे हैं, वो सारा वहाँ जाके इकट्ठे हो सकें और उनका हम हेड काउंट कर सकें। भाई टोटल ऑफ नंबर एम्प्लॉय इतने आए थे और इतने यहाँ खड़े हुए, अगर उनमें कम है तो हम जाके चेक करेंगे बिल्डिंग में कितने अभी कम है और बाकी और कहाँ है। तो यही होता है असेंबली पॉइंट एरिया का एक डिजाइन एरिया होता है बिल्डिंग की तरफ से, जो कि सेफ असेंबली पॉइंट एरिया होता है, जहाँ आदमी जाके खड़ा होता है, सेफ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपकी जानकारी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।